ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमामहेश्वराय नमः। श्री गणेश स्मरणम। भक्तों के सर्व दुख को हरने वाले और मन इच्छा वर देने वाले सभी मंगलों को करने वाले ओंकार स्वरूप देवता भगवान श्री गणेश की हम वंदना करते हैं। वक्र टेढ़ी बेढ़ी सूंड वाले मोटे शरीर वाले करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी गजानन देवता, आप ही सभी शुभ कार्यों में विघ्न दूर करने वाले हो। जिनके नाम मात्र से ग्रहण करने से देवता लोग भी मंगलमय अनुभूति को प्राप्त करते हैं। रिद्धि और सिद्धि के दाता ऐसे श्री गणेश जी हम पर प्रसन्न हों। जिनके नाम जपने से अगस्त्य मुनि ने विघ्न करने वाले संपूर्ण समुद्र को पी लिया, ऐसे ब्रह्म विद्या के दाता श्री गणेश जी को हम नमस्कार करते हैं। उन गजवदन देव की जय हो, जिनके चरण कमलों का स्मरण संपूर्ण विघ्नों समूह को इस प्रकार नष्ट कर देता है, जैसे सूर्य के उदित होते ही अंधकार मिट जाता है। बोलिए गणपति महाराज की जय। श्री गणेश जी के 108 नाम। ओम विघ्नेशाय नमः, विश्ववरदाय नमः, विश्वचक्षुवे नमः, जगत्परभे नमः, हिरण्यरूपाय सर्वात्मने नमः, ज्ञानरूपाय नमः, जगन्मानाय नमः, ऊर्ध्वरेतसे नमः, महाभावे नमः, अभिमाय नमः, अमितविक्रमाय नमः, वेदवेदाय नमः, महाकालाय नमः, विद्यानिधये नमः, अनामयाय नमः, सर्वगाय नमः, सर्वगाय नमः, शान्ताय नमः, गजाशाय नमः, चितेश्वराय नमः, विगतजवराय नमः, विश्वमूर्ते नमः, अमे आत्मने नमः, विश्वधाराय नमः, सनातनाय नमः, श्यामगाय नमः, प्रियाय नमः, मंत्रिणे नमः, शतधाराय नमः, शूराधिसाय नमः, समसाक्षिणे नमः, निर्दुन्दाय नमः, निर्लोकाय नमः, अमोघ विक्रमाय नमः, निर्मयाय नमः, पुण्याय नमः, कामदाय नमः, कांतिदाय नमः, कामरूपणे नमः, कामपोषणे नमः, कमलाक्षाय नमः, गजाननाय नमः, सुमुखाय नमः, सर्वदाय नमः, मुस्काधिवानाय नमः, शुद्धाय नमः, दीर्घटुण्डाय नमः, श्रीपतये नमः, अनंताय नमः, मोहवृजिताय नमः, वक्रतुण्डाय नमः, सुप्रकरणाय नमः, परमाय नमः, योगीशाय नमः, योगाधाम्ने नमः, उमासुताय नमः, आपद्धन्त्रे नमः, एकदन्ताय नमः, महाग्रीवाय नमः, शरणाय नमः, सिद्धसेनाय नमः, सिद्धवेदाय नमः, करुणाय नमः, सिद्धये नमः, भगवते नमः, अवज्ञाय नमः, विघ्नाय नमः, कपिलाय नमः, ढुण्डिराजाय नमः, उग्राय नमः, भीमोद्राय नमः, शुभाय नमः, गणाध्यक्षाय नमः, गणेशाय नमः, गण आराध्याय नमः, गणनायकाय नमः, ज्योतिस्वरूपाय नमः, भूतात्मने नमः, धूम्रकेतवे नमः, अनुकूलाय नमः, कुमार गुरवे नमः, आनंदाय नमः, हेरंबाय नमः, वेदस्तुताय नमः,
नागयगोपवित्ने नमः दुर्दस्ताय नमः बालदुर्वाङ्कुरप्रियाय नमः भालचन्द्राय नमः विश्वधात्रे नमः शिवपुत्राय नमः विनायकाय नमः लीलासेविताय नमः पूर्णाय नमः परमसुन्दराय नमः विघ्नान्धकाराय नमः सिन्दूरवन्दनाय नमः नित्याय नमः विभवे नमः प्रथम पूजिताय नमः दिव्यपादाब्जाय नमः भक्तमन्दिराय नमः शूरमाय नमः रत्नसिंहासनाय नमः मणिकुण्डमण्डिताय नमः भक्तकल्याणाय नमः सहस्रशीर्णे नमः महागणपतये नमः महागणपतये नमः। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। श्री रिद्धि सिद्धि मात की जय। श्री शिव परिवार की जय। श्री संकटनाशनम गणेश स्तोत्रम। श्री गणेश जी को नमस्कार है। नारद जी बोले, प्रणम्य शीर्षा देवा गौरीपुत्रम विनायकम भक्तवाश स्मरे नित्यम आयुष कामर्ध सिद्धये। पार्वती नंदन देवदेव श्री गणेश जी को सिर झुकाकर प्रणाम करें और फिर अपनी आयु कामना अर्थ सिद्धि की प्राप्ति के लिए उन भक्त निवास का नित्य प्रति स्मरण करें। प्रथम वक्रतुंड च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगलाक्ष गजवक्त चतुर्थकम। पहला वक्रतुंड टेढ़े मुख वाले, दूसरा एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलाक्ष काली और भूरी आँखों वाले, चतुर्थ गजवक्त्र हाथी के से मुख वाले, लंबोदरम पंचम च षष्ठम विक्टमेव च सप्तम विघ्नराज च धूम्रवर्णम तथा अष्टमम। पांचवा लंबोदर बड़े पेट वाले और छठे विकट विकराल, सातवां विघ्न राजेंद्र विघ्नों के शासन करने वाले राजाधिराज तथा आठवां धूम्रवर्ण वाले, नवम भालचंद्रम छेदशम तो विनायकम, एकादशम गणपति द्वादशम तो गजाननम। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यये पठन्नरे न चे विघ्नभयं तैषे सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लब्धे विद्या, धनार्थी लब्धे धनं, पुत्रार्थी लब्धे पुत्रान्, मोक्षार्थी लब्धे गतिम्। जपयेते गणपति स्तोत्रं षड्भिर्माश फलं लभेत, संवत्सरेण सिद्धये च लभते नात्र संशयम्। अष्टभ्यो ब्रह्मेव च लिखित्व्याय समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इसके पढ़ने से विद्याभिलाषी को विद्या, धनाभिलाषी को धन और पुत्र के इच्छुक को पुत्र की प्राप्ति होती है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन पर श्री गणपति महाराज की रिद्धि सिद्धि माता सहित शुभ लाभ सहित कृपा बनी रहती है। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। श्री रिद्धि सिद्धि मात की जय। श्री शिव परिवार की जय। श्री उमा महेश्वर की जय। श्री शिव शक्तिकृत श्री गणाधीश स्तोत्रम। श्री गणेश जी को नमस्कार है। पार्वती व शंकर जी बोले, नमस्ते गणनाथाय गणानां पतिये नमः, भक्ति प्रियाय देवेश भक्तेभ्य सुखदायकम। हे गणेश जी, हे शिवगणों के पति, आपको नमस्कार है। भक्तों के प्रिय, देवताओं के ईश्वर, भक्तों को सुख देने वाले, आपको नमस्कार है।
सवानंदवाशिने तोभ्यं सिद्धि बुद्धिवराय च नाभिशेषाय देवाय ढूंढी राजाय ते नमः। हे गणेश जी, सर्व आनंद स्वरूप में निवास करने वाले, सिद्धि और बुद्धि के दाता तुम्हें नमस्कार है। नाभि में शेषनाग को बांधने वाले देवता और ढूंढी राज देवता आपको नमस्कार है। वरदाभय हस्ताय नमः परशुधारिणे नमस्ते श्रीनिहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः। भक्तों को इष्ट वर देने वाले गणेश जी, अभय हस्त धारण करने वाले आपको नमस्कार है। एक हाथ में परशु और दूसरे में अंकुश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। जिनकी नाभि में शेषनाग है, ऐसे देवता को नमस्कार है। अनामयाय सर्वपूज्याय ते नमः। सगुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणि निर्गुणाय च। सभी को आरोग्य करने वाली, सभी के पूज्य ऐसे देवता को नमस्कार है। सगुण और निर्गुण रूप धारण करने वाली ब्रह्म विद्या के दाता आपको नमस्कार है। ब्रह्म भयो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमस्तुते। आदि पूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठ राजाय ते नमः। हे गजानन, ब्रह्मवादी लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने वाले आपको नमस्कार है। सर्वदेवों में सर्वप्रथम पूज्य आपको नमस्कार है। सभी में ज्येष्ठ और ज्येष्ठों के अधिपति आपको नमस्कार है। मात्रे पित्रे च सर्वेशा हेरंबाय नमो नमः। अनादे च विघ्नेश विघ्नसहस्त्रे नमो नमः। सभी के मातृ पितृ स्वरूप हेरंब नामक देवता को नमस्कार है। हे विघ्न निवारक गणेश जी, अनादि स्वरूपी आपको नमस्कार है। विघ्नों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। विघ्न सहस्त्रे शव भक्ता नाम लंबोदर नमस्तुते। तव दिए भक्ति योगे ने योगी सा शांति मांगता। हे लंबोदर, अपने भक्तों के संकट हरने वाले आपको नमस्कार है। आपकी भक्ति करने से योगी लोग श्रेष्ठ योग और उत्तम शांति प्राप्त करते हैं। किम स्तुवा योग रूपम तवाम प्रणमामि विघ्नपम तेन तुष्टो भव स्वामिनी युक्तवाम तम प्रणेमतु। तावुत्थाय गणाधीश उवाच तो महेश्वरो। हे प्रभो, आपका योग स्वरूप किस प्रकार वर्णन करूं। आप प्रणव स्वरूप एवं विघ्न नाशक हो, इसलिए आप इस स्तुति से प्रसन्न हो। आपको हम प्रणाम करते हैं। श्री उमा और महेश्वर के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर श्री गणेश जी उनसे बोले। श्री गणेशोवाच भवत्कर्तमिदं स्तोत्रं मम भक्ति विवर्धनम भविष्यति च सुख्यशम पठ्ये श्रवणपरदम। गणेश जी बोले, आप दोनों यथार्थ उमा महेश्वर के द्वारा कहा गया मेरा यह स्तोत्र मेरी भक्ति को बढ़ाने वाला है। जो भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसके लिए यह सौख्यप्रद होगा, उसको सुख प्रदान करने वाला होगा। भुक्ति मुक्ति परदम चैव पुत्र पौत्रादिकम तथा धन धान्यादिकम सर्वलभते ते निश्चितम। सभी प्रकार के सुख और भोग मोक्ष को देने वाला यह स्तोत्र, इसके पाठ करने से पुत्र पौत्र धन धान्य और सुख की वृद्धि होगी। मनुष्य संपूर्ण सुखों को भोग करके निश्चित ही लाभ प्राप्त करता है। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। श्री महालक्ष्मी स्तुति। ईश्वरी कमला लक्ष्मी चला भूर्तहरि प्रिया पद्मापदं लयाशं परधर्मा श्रीपदं धारिणी। द्वादशेतानि नामानि लक्ष्मीं से पूज्यं से पठेत्। स्त्रिया लक्ष्मी भवेत् तस्यै पुत्रदाराधिभिः सह। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तवं विष्णुप्रिये। शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभञ्जनी। श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय महालक्ष्मी नमामहं। पतितोद्धारिणी देवी
नमाम्यहं पुनः पुनः। देवा स्थवा स्तुतिवन्ति ये सहस्राणि च मुहुर्मुहुः। देवा स्तवां प्रणमन्तीं लक्ष्मीदेवी नमस्तुते। नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभञ्जनी। भुक्तिमुक्ति न लभ्यते महादेवी तव कृपा विना। सुखसौभाग्यं न प्राप्नोति पत्रलक्ष्मी न विद्यते। न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमामहं। देहि सौभाग्ये आरोग्यं देहि मे परं सुखं। नमस्ते आदिशक्ति तं नमस्ते भीडभञ्जनं। विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमाश्रियं। विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। ऐचिन्तनं रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। नमस्ते अस्तु महामाया सर्वसुखप्रदायिनी। नमामहं महालक्ष्मी नमामहं सुरेश्वरी। नमामहं जगदीधात्री नमामहं परमेश्वरी। नमामहं महालक्ष्मी नमामहं सुरेश्वरी। नमामहं जगदात्री नमामहं परमेश्वरी। नमामहं परमेश्वरी। बोले श्री महालक्ष्मी की जय जय। श्री राधे कृष्णा की जय। श्री माता महालक्ष्मी स्तुति चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हर देवी वास। मनोकामना सिद्ध करी पूर्व हो मेरी आस। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करो सब विधि करो शुभास। जय जननी जगदम्बिका जय जगनी जगदम्बिका। सिंधु सुधा में सुमर तोहि ज्ञानी बुद्धि विद्या दे मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी सब विधि पूर्वहु आश हमारी। जय 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 जननी जगदम्बा सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम हो सब घट के वासी विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी दीनन की तुम हो हितकारी। बिन्वो नित्य तुम्ही महारानी कृपा करो जय जननी भवानी। के विधि स्तुति करो तिहारी सुधील जय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो ममोरी जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता संकट हरो हमारी माता। चीर सिंधु सब विष्णु मथायो 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि सेवा कियो प्रभु बनदासी। जो जो जन्म जहाँ प्रभु लीना रूप बदलता सेवा कीना। सवं विष्णु जब नर तनु धारा लीने अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुरी माही सेवा कियो अरदे पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करी सेविकाए मने छित वांछित फल पाए। तदि छल कपट और चतुराई पूजे विविध भांति मन लाई। और हाल मैं कहूँ बुझाई जो यह पाठ करी मन लाई।
ताको कोई कष्ट न होए मने चित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी पाप ताप भव बंधन हारिणी। जो यह पढ़े और पढ़ावे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग शतावे पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना अंत बधिर कोड़ी अति दीना। विप्र बोलाय के पाठ करावे शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40 पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सिपाए कभी नहीं काहू के आए। 12 मास करी जो पूजा ते सब धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही उन सम कोई जग में कहूँ नाही। उन सम जग में कोई नाही। यह बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे वर्तने माहो सिद्धि उपजे और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही तुम सम को दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ की शुद्ध लीजे संकट काटे भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी दर्शन दीजे दशा निहारी। कई विधि में माँ करो बड़ाई ज्ञानी बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी तुम अच्छे दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञानी बुद्धि है मन में सब जानते हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण कष्ट मोरि अब करो निवारण। त्राहि त्राहि दुखि हारिणी हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी करो दुश्मन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित वीरे करत कर जोर। मातो लक्ष्मी दास पर करहु दया की गौर। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय। श्री राधे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि तक मंदिर आदि पवित्र स्थानों पर दीपक जलाना विशेष पुण्यप्रद। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धन त्रयोदशी के दिन औषध दान एवं नवीन बर्तन क्रय करना पुण्यप्रद होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजलि से यमाय धर्मराजाय मृत्यवे अंतकाय कालाय सर्वभूत क्षयाय आदम्बराय धनधनाय परमेष्ठिने वर्कोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करें। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव और दुर्गा के मंदिर अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरास्ता, खेत, शमशान आदि पर दीपक जलावें। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें और यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करें। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कन्या ब्रह्मचारी तपस्वियों को भोजन करावे। इससे यमलोक में जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन करे, श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन करावे और फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप, देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरास्ता और गौशाला में दीपक जलाए
तत्पश्चात महालक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार महालक्ष्मी जी भी भगवान श्री विष्णु से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल के समय लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद स्वयं भोजन करें। घर को फूल मालाओं आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करें। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करें और समस्त रात्रि नृत्य गीत आदि करते हुए हर्षोल्लास से व्यतीत करें। समस्त रात्रि दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को महालक्ष्मी जी सबके घरों में घूमती है और जो घर सबसे अधिक सुंदर होता है, रमणीक होता है, उसमें दीर्घकाल तक वास करती है। एक पहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूपी घर का कूड़ा करकट, सूप, छाछ या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देनी चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बना करके बंधु बांधवों के सहित पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ, बैल आदि का पूजन करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण एवं रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन सायंकाल के समय बलि और उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बना करके पूजन और दान आदि करने से परिवार सुखी व समृद्ध रहता है। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय। श्री कुबेर जी की जय। मंगलवार पर दोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी पर दोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और श्वम लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप व रोग नष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने इस व्रत को करके मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है कि एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि भोग लगाती थी और इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन हो गए तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि चलो आज हम इस श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उस बुढ़िया माई के द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। जैसे ही बुढ़िया माई ने सुना तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। जैसे ही बुढ़िया माई ने सुना बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी काम हो वह कहे, मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे ओधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। अब बुढ़िया माई ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को ओधा लिटवाया और उसकी पीठ पर अग्नि जलाई। अब आग जला करके दुखी बन से बुढ़िया माई अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने बुढ़िया माई को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर के भोग लगा ले। अब बुढ़िया माई की आंखों में आंसू भर आए और कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो बुढ़िया माई को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा और पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देख करके बुढ़िया माई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सुखद भी था।
वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन करा दिए। हनुमान जी महाराज को अपने आंगन में देख कर के आज बुढ़िया माई का जीवन सफल हो गया। बोलिए श्री त्रयोदशी व्रत की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कार्तिक मास महात्म्यम त्रयोदश अध्याय। भगवान स्वर्ण आदि बाह्य आडंबरों से नहीं बल्कि श्रद्धा भाव एवं भक्ति पूर्वक तुलसी जी जल आदि जिससे भी प्रसन्न होते हैं। इस संदर्भ में श्री नारद जी द्वारा राजा चोल एवं विष्णु शर्मा गरीब ब्राह्मण का आख्यान वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर के राजा पृथु ने कहा कि नारद जी, अब आप भक्त वत्सल भगवान की पूजा का सुगम साधन बताने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, पूर्व काल में कांतिपुर में चोल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र दुखी या पीड़ित नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चोल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं एवं स्वर्ण मुद्राओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठ गया और उसी समय उक्त नगर के विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर अनेक तुलसी दल एवं जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा करने का तनिक भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। यह सुन विष्णु शर्मा कहने लगा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान शिव की पूजा को नहीं जानते हो। ब्राह्मण के वचन सुनकर के राजा चोल ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम दरिद्र हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो। क्या तुमने कभी भगवान का कोई स्थान बनवाया है अथवा कोई यज्ञ किया है? अगर यही बात है तो मैं देखता हूँ कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुग्गल नाम के ऋषि को आचार्य बनाया और बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ एवं कार्तिक मास के व्रत, तुलसी जी का रोपण और एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान नारायण का स्मरण करता कीर्तन करने लगा। साथ ही एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने जो ही रसोई तैयार रखी, कोई पाक उठाकर ले गया और उसके बाद उसने सायंकाल का व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करने लगा और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई और जो ही भगवान को भोग लगाने लगा, कोई फिर पाक उठा करके ले गया। इसी प्रकार ब्राह्मण को निराहार रहते रहते 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग का समय भंग न हो इसी भय से उसने दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। वह यही सोचता रहा कि न जाने कौन मेरा पाक उठा कर ले जाता है। भक्तों के इस आश्रम को छोड़ना भी उसने उचित नहीं समझा। तदनंतर उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि पाक को उठाकर कौन ले जाता है। अब इसके बाद उसने पाक तैयार किया और एक स्थान में छिप करके बैठ गया। अब थोड़ी देर में उसने देखा कि एक अति दीनहीन दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र थी, छिप कर आया और पाक उठाकर ले गया। उसे देख विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया और फिर प्रकट होकर बोले कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी भी है, वह भी लेते जाओ। अब ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंचा और एक वस्त्र से उसके हवा करने लगा और थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने क्या देखा कि उस चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म और वनमालाधारी श्री विष्णु भगवान स्वयं लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया और गिर करके प्रणाम किया। तभी
रुद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित हो गए। ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे और तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक ब्राह्मण का आलिंगन करके उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तदनंतर अपने साथ विमान में वैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देख चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुला करके कहा कि यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने यज्ञ आदि किए थे वह वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर स्थित हूँ। क्या मेरे यज्ञदान आदि सब निष्फल हो गए हैं? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान स्वर्ण एवं यज्ञ आदि से नहीं अपितु श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा को कोई संतान भी नहीं थी, अतएव अपना संपूर्ण राजपाट धन संपत्ति अपने भांजे को सौंप करके भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करे, ऐसा कहते हुए यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर के अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चोल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा नहीं रखते। चोल राजा ने अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन करके उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान की और इसके पश्चात भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चोल राजा को सुशील नाम का अपना द्वारपाल नियुक्त किया। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री उमा महेश्वर जी की जय।